जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आप सभी को NCERT सार संग्रह जो किताब है, इस किताब को पूरा कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ और इसमें हम पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। मॉडर्न हिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है, वो क्लासेस चल रही हैं। इसके बाद जियोग्राफी की भी क्लासेस होंगी, फिर एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री ये भी क्लासेस होंगी। उसके बाद इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया जाएगा और इसके बाद फिर हम साइंस चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, तो क्लासेस को फॉलो करते रहिए जिससे आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर समझ आते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रमुख किसान एवं जनजातीय विद्रोह आज का हमारा टॉपिक है। तो बात करते हैं 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाला जो वहाबी आंदोलन था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? तो उसका मुख्य केंद्र कहाँ था? पटना था। तो वहाबी आंदोलन पटना, याद रखिएगा, ये सब बिहार और बीपीएससी बहुत पूछता है। 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? 1857 के विद्रोह के पश्चात बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में नील विद्रोह हुआ था 1859 और 60 के दशक में। तो 1857 के बाद बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। आदिवासी नेता को जगत पिता धरती आबा के नाम से भी जाना जाता है और ये कौन थे? बिरसा मुंडा जी। ठीक है, मैंने अभी इनके बारे में बताया था कि कौन से आंदोलन से ये जुड़े हुए थे। बिहार दरोगा की जो क्लासेस चल रही हैं उसमें मैंने इनके बारे में चर्चा की थी, तो आप कृपया करके बिहार दरोगा वाला क्लासेस भी फॉलो कीजिए। तो जगत पिता आदिवासी नेता के बिरसा मुंडा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संथाल विद्रोह 1855 में स्टार्ट हुआ था। 1855 से 56 का नेतृत्व सिद्धू एवं कान्हू ने किया था। तो संथाल विद्रोह का 1855 से 56 और नेतृत्व कौन कर रहे थे? सिद्धू एवं कान्हू। इस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1855 याद रखिएगा, सिद्धू एवं कान्हू। वंदे मातरम गीत, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी जी वंदे मातरम गीत के रचयिता हैं। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? जो सन्यासी विद्रोह है इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने किस उपन्यास में किया है? तो आनंद मठ। आनंद मठ किसकी उपन्यास है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की है और इसमें उन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। वंदे मातरम गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी। तो ये कुछ नाम हैं जो याद रखिएगा। हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के मध्य में। तो हो विद्रोह कब हुआ था? 1820 से 1821 के मध्य में। ठीक है, संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों को, संबलपुर में जो हुआ अनेक ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों का नेता कौन था? तो ये सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई ब्रिटिश विद्रोही विद्रोहों का नेता थे। कहाँ पे? संबलपुर में। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था, रामोसी कृषक जत्था की स्थापना वासुदेव बलवंत फड़के के स्थापित किया था। तो क्वेश्चन अगर पूछते आपसे कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था की स्थापना किसने की थी? तो वासुदेव बलवंत फड़के, याद रखिएगा। कूका आंदोलन ये भी पूछा गया है आपसे। कूका आंदोलन 1840 से 1872 ईस्वी तक चला था। ये आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन बस ये याद रखिएगा, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, कूका आंदोलन गुरु राम सिंह। ठीक है, आगे अगर हम बात करें उलगुलान विद्रोह, उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? तो बिरसा मुंडा जी से। उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित है? बिरसा मुंडा जी से।
ठीक है, आगे कुछ पढ़ लेते हैं, उसके बाद बॉक्स को देखेंगे। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो अभी आपका झारखंड हो जाएगा, पहले ये बिहार। ठीक है, तो बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? झारखंड। नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित नाटक नील दर्पण, जो नील कृषक थे इनकी दुर्दशा पर रचित एक नाटक है नील दर्पण। इसके लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र नील कृषकों की दुर्दशा पर रचित एक नाटक है नील दर्पण, उसके लेखक है। ठीक है, पागलपंथी विद्रोह, पागलपंथी विद्रोह का मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ था? तो पागलपंथी विद्रोह आपका शेरपुर से गारो पहाड़ियों तक, शेरपुर से जो गारो पहाड़ी है वहां तक आपका पागलपंथी विद्रोह हुआ था। क्लियर? फराइजी विद्रोह, फराइजी विद्रोह का नेता कौन था? तो दादू मियां। दादू मियां फराइजी विद्रोह के नेता थे। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था? 1820 ईस्वी में। फराइजी विद्रोह दादू मियां। मुंगेर के बढ़िया ताल विद्रोह, मुंगेर में, मुंगेर का जो बढ़िया ताल विद्रोह है उसका उद्देश्य क्या था? तो वकासत भूमि की वापसी की मांग, वकासत भूमि की वापसी की मांग ही बढ़िया ताल विद्रोह जो मुंगेर में हुआ था उसका उद्देश्य था। क्लियर? बात करें अगर हम कोल विद्रोह की, तो कोल विद्रोह आपका 1831 से 32, नेतृत्व कौन कर रहे थे? बूधो भगत। बूधो भगत कोल विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। मानव बलि प्रथा, मानव बलि प्रथा मोरिया का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह खोंड जनजाति ने किया था। तो मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध एक विद्रोह हुआ था जिसे हम कहते हैं खोंड, मतलब विद्रोह हुआ था। वो किस जनजाति ने किया था? खोंड जनजाति ने। खोंड जनजाति ने मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया था। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वर्ष 1899 में। मुंडा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1899 में। आगे बढ़ते हैं। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को पराजित किया था? तो मेजर बारो। 1855 संथालों ने अंग्रेज कमांडर बारो को क्या किया था? पराजित किया था। सन्यासी विद्रोह का दमन करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को। सन्यासी विद्रोह का दमन मतलब खत्म करने का जो श्रेय है वह किसको दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग को। क्लियर? आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब कुछ प्रमुख जनजातीय विद्रोह हैं, इनसे मतलब इनके जो क्षेत्र हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, तो हाँ अब आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ कि दिखे। पहला जनजाति है आपका चुआर। इसके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा जगन्नाथ। वर्ष था आपका 1768 और प्रभावित क्षेत्र की बात करें तो नानभूम और वीरभूम पश्चिम बंगाल। हो जनजाति की बात करें तो राजा पराहट। वर्ष 1820, 22, 32 तीन बार हुआ होगा। इसका जो एरिया है वो आपका सिंहभूम और छोटा नागपुर। भील जनजाति की बात करें तो इनके जो नेता थे वो थे सेवाराम और त्र्यंबक। वर्ष 1818 से लेकर 48 तक और क्षेत्र था खाना देश। खासी जो जनजाति थी इनके जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे राजा तीरथ सिंह, मुकुंद सिंह और बार मनिक। 1829 ईस्वी से 1832। खासी पहाड़ी असम और मेघालय में ये क्षेत्र था। कोल जनजाति की बात करें तो बूधो भगत और गंगा नारायण 1831 से 32 छोटा नागपुर एरिया।
रंपा जनजाति की अगर हम बात करें तो अलूरी सीतारामजू 1879 वर्ष और आंध्र प्रदेश। खोंड अगर जनजाति की हम बात करें, खोंड जनजाति, तो इनके जो नेतृत्वकर्ता थे वो थे चक्र बिश्नोई 1846 से 48 और 1855। एरिया की बात करें तो खोंडमल उड़ीसा। संथाल जनजाति की बात करें तो इनके जो नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू 1855 से 56, राजमहल पहाड़ी पश्चिम बंगाल। मुंडा जनजाति की बात करें तो इनके नेता थे बिरसा मुंडा 1899 से 1900 ईस्वी। एरिया था इनका छोटा नागपुर। भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति के जो नेता थे वो थे दौलत सिंह। एरिया था वर्ष 1914 से 1915 और इनका जो एरिया था वह था बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर दक्षिण राजस्थान। क्लियर। पाबना विद्रोह 1873 से 1706 के प्रमुख नेता ईशान चंद राय, शंभुनाथ पाल और केशव चंद राय थे। जो पाबना विद्रोह था इसके नेता कौन है? ईशान चंद राय, शंभुनाथ पाल, केशव चंद रॉय थे। अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, हर जाति का भील, मुंडा, संथाल, खोंड, रंपा, कोल, खासी, भील, हो, चुआर, सबके बारे में, उनके नेता, उनके वर्ष और उनके क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं हम, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्योंकि ये जो है फिर मैं आपको मैप के थ्रू नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगा। वेलुथम्पी, अगर हम बात करें, वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। कहाँ पर? तो केरल में। ठीक है। भीलों द्वारा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का प्रारंभ किया गया था। तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों के द्वारा क्रांति की शुरुआत की गई थी। आगे बात करें तो गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पे था? तो कोल्हापुर। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पे था? तो कोल्हापुर। जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? जनजातीय लोगों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये आपका ठक्कर बापा ने आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। खैरवार आदिवासी आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो 1874 में। 1874 खैरवार आदिवासी आंदोलन, आदिवासी ठक्कर बापा ने शब्द का प्रयोग किया था। और गडकरी विद्रोह कोल्हापुर। बात करें अगर हम मोपला विद्रोह की, तो मोपला विद्रोह आपका केरल में मालाबार तट पे हुआ था। तो मोपला विद्रोह केरल मालाबार तट पे हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। गोविंदगिरी ने मेवाड़ और बांगड़ और आसपास के क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो गोविंदगिरी ने मेवाड़ और बांगड़ और उसके आसपास के क्षेत्र में जो निवास करने वाले भीलों में सामाजिक सुधार के लिए लसोडिया आंदोलन का प्रारंभ किया था गोविंदगिरी ने। अहोम विद्रोह 1828 से 35 किस राज्य से संबंधित है? तो अहोम असम। ठीक है। राम सिंह के नेतृत्व में संचालित कूका आंदोलन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कूका आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भगत जवाहर मल के द्वारा कूका आंदोलन। तो राम सिंह के नेतृत्व में संचालित जो कूका आंदोलन है उसकी शुरुआत भगत जवाहर महल जी के द्वारा की गई थी और सेन के द्वारा
महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह? तो भील विद्रोह। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह? तो भील विद्रोह। और बिरसा मुंडा ने एकस्वरवाद की स्थापना पर बल दिया था। एकस्वरवाद की स्थापना पर बल किसने दिया था? बिरसा मुंडा ने। महाराष्ट्र में कौन सा विद्रोह? भील विद्रोह। और कूका आंदोलन भगत जवाहर मन। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने आपका जो जनजातीय विद्रोह और किसान विद्रोह थे उसके बारे में पढ़ा। हमने पूरा नहीं पढ़ा है, अभी किसान और नागरिक विद्रोह स्टेट वाइज भी मैं बढ़ाऊंगा, तो इसको मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। तो ये हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 2 में इसका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।